से जो दो कंपनियां अलग हुई थी, पिरामल एंटरप्राइजेस तो लिस्ट रहेगी, पहले ऑलरेडी है ही, वायदा कारोबार में भी है। दूसरी कंपनी जो अलग हुई है पिरामल फार्मा, ये आज लिस्ट होने वाली। तो पहले समझ लीजिए कि किस तरह का कारोबार है इस कंपनी का जो आज लिस्ट होने जा रही है, और उस कंपनी के फाइनेंशियल्स वैल्यूएशंस के बारे में क्या कुछ डेटा है। नूपुर हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, जो पिरामल एंटरप्राइज ग्रुप था उसके जो फार्मा बिजनेस थी वो डीमर्ज हुआ था और वो आज लिस्ट होने वाला है पिरामल फार्मा। अगर हम मर्जर की बात करें तो 4 शेयर्स मिले होंगे अगर आपके पास पिरामल एंटरप्राइज के 1 शेयर्स थे जो आज लिस्ट हो जाएंगे। शेयर होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं है। कार्लाइल ने इन्वेस्ट किया था 2020 में, तो 20% का स्टेक है उनका, 35% प्रमोटर्स के पास है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके 45% है। अब पिरामल फार्मा में मेन बिजनेस क्या है, जो एपीआई फॉर्मुलेशन का बिजनेस है वो पिरामल फार्मा का पार्ट है। साथ ही साथ जो इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर है जहाँ पे कंपनी का फोकस सबसे ज्यादा है वो भी इसका पार्ट है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है कंपनी के, क्योंकि पहले जब कंसोल एंटिटी थी वहां पे फार्मा बिजनेस से 42% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता था। करीबन 6,700 करोड़ का लास्ट ईयर का रेवेन्यूज है पिरामल फार्मा का, और जो 10 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ है रेवेन्यू की वो करीबन 13% के आसपास के, इनफैक्ट 18% के मार्जिन बनाती है जो रीजनेबल है अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो। और 10 साल का जो एबिटा का जो कामकाजी मुनाफा है उसका कंपाउंडेड ग्रोथ देखे तो वो 24 के आसपास आता है। हमने कल जब फेयर वैल्यू की लिस्टिंग की बात की थी तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब ये डीमर्ज हुआ था तब कंसोल एंटिटी करीबन 1900 रुपए के आसपास था, पिरामल एंटरप्राइजेस 1100 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। तो बचा हुआ जो फेयर वैल्यू इस कंपनी को आता है वो करीबन 915-930 रुपए के आसपास आता है। आपको 4 शेयर्स मिले तो ये इसकी फेयर वैल्यू 200-220 रुपए के आसपास होती है। और अगर हम देखेंगे तो जो अभी इंडिकेटिव प्राइस आ रही है बीएसई एनएसई पे वो भी करीबन 240 रुपए के आसपास आती है। अगर इसी के आसपास लिस्ट हुआ तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, इनफैक्ट फेयर है, क्योंकि 17 टाइम्स ईवी टू एबिटा दिया गया है 1 ईयर फॉरवर्ड पे, तो हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड यहाँ से कम हो इस स्टॉक पे। ओके, तो 200 सवा 200 के करीब अगर होता है तो फिर वहां से ज़्यादा अपसाइड आप एक्सपेक्ट मत करिए। बट पिरामल फार्मा आज से इसकी भी बाजार में हो जाएगी एंट्री। इंटरेस्टिंग काउंटर है और